हुनर कोई हो, वो एक चुनर की तरह होता है जिसको ओढ़ लेने के बाद आदमी सुनर हो जाता है। अब वीरों का भूमि, शहीदों का देश, जिला चंपारण, बिहार प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंदन राजपूत। तो मैं आ चुका हूं बिहार का ये पावन धरती है चंपारण, और यहाँ पे लक्की रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड डांस क्लासेस का उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन का मुख्य अतिथि रहा लौरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक विनय बिहारी जी, और बिहार सरकार में पूर्व कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे साथ है। और इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी बिहार में एक आया है मुहिम कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में। आपका भी स्वागत है, और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद है। बेतिया ऐसा शहर में आपको ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो और डांस क्लास का उद्घाटन हुआ है। बहुत बच्चों का मौका मिलेगा जो इसमें आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अब उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताता हूँ, सरकार चाहे जिसकी भी हो, जितनी पढ़ाई आजकल बच्चे कर रहे हैं, अभिभावक जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 17-18 लाख पास हो रहे हैं। तो ये 17-18 लाख बच्चे अगर एक साल में पास होंगे तो कौन सी ऐसी सरकार होगी जो 18 लाख बच्चों को एक साल में, 18 लाख बेरोजगारों को एक साल में नौकरी देगी? संभव ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा दीजिए तो भी वो साल में 18 लाख नौकरी सरकारी नहीं दे सकते। तो स्किल्ड होना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ाई में तो आप ध्यान लगाइए, और लगे कि कंपटीशन के योग्य हम नहीं हैं तो ज़रूर कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री लीजिए। आज जैसे कंप्यूटर में बच्चा लोग है, कंप्यूटर की पढ़ाई कोई पढ़ करके बेरोज़गार नहीं है ना। गाना बजाना में बहुत नौजवान लोग हैं, यूट्यूब चला करके लोग अपना जीवन, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ सरकारी सर्विस की उम्मीद करके अगर कोई अपने जीवन को मैंने देखता है तो मेरा आग्रह होगा उससे कि आप स्किल्ड हो जाएं और कुछ ऐसा काम भी करें जिस योग्य ईश्वर ने बनाया हुआ है। ईश्वर ने बनाया है आपको, वो काम करें। अगर आपको गाना गाने आता है तो गाइए, उसको अपना प्रोफेशन बनाइए। आपको पहलवानी करने आता है तो अखाड़े में जाइए, पहलवानी करिए। आप जिस तरह से मेडल की बात की है, तो मेडल को आप किस परिप्रेक्ष्य, किस परिदृश्य में देखते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मंत्री रहा हूँ। बिहार में 27 खेल ऐसे हैं जिन खेलों में जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जो खिलाड़ी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उनको सरकार बिना एग्ज़ाम के नौकरी सचिवालय में देती है। मैंने दिया है। 3 साल से नौकरी नहीं हुई थी बच्चों की, और मैं जब हुआ मंत्री तो 3 साल का 1 ही साल वैकेंसी निकाल करके मैंने भरा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के कलेक्टर होगा, हर कोई पढ़ के डॉक्टर होगा, वकील होगा, या जिस भी नौकरी में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको कुछ इस तरह की जानकारी है तो उसको भी अपना प्रोफेशन बना सकता है। जैसे मान लीजिए डांस, तो माइकल जैक्सन का नाम, माइकल जैक्सन की संपत्ति, है ना। बहुत सारे प्रभुदेवा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डांस के बदौलत हीरो बने, स्टार बने। बहुत सारे कलाकार जो हैं उनके जीवन के लिए वो अमृत बने। और जैसे मान लीजिए कोई आदमी डांस सीखा है तभी डांस क्लास चलाएगा, तो उसकी योग्यता का जो पैसा है वो मिल ही जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास कोई हुनर है तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी सुरक्षित है। सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आपको ज्ञान है तो आप बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी डिजिटली इंडिया चल रहा है। डिजिटली इंडिया चल रहा है, और मोदी जी का भी यही है कि सबको डिजिटली कर देना है, हर चीज़, हर विभाग को डिजिटली कर देना है। उसके अलावा सर ने एक और बात बोले, हुनर है आपको, हुनरबाज हैं आप, कोई कला का प्रदर्शन दिखा सकते, उसमें आप आगे हैं तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने की मौका मिलेगी। और बाकी सर एक छोटा सा आपसे सवाल रहेगा बिहार विधानसभा जो 25 में होने वाला उसके बारे में।
तो आपकी क्या लग रहा है, आपकी बार 2025 में किसकी सरकार अभी तो चल रही है? देखिए, जब तक सबके नॉमिनेशन ना हो जाए तब तक कुछ भी बोलना वो उत्तम भी नहीं होगा और वो उचित भी नहीं होगा, सही भी नहीं होगा। अभी सरकार जो है 2025 में अभी चुनाव अप्रैल में होगा कि अक्टूबर में होगा, ये भी फिक्स नहीं है। नहीं, क्या फिक्स है? अक्टूबर फिक्स है, लेकिन हम कहीं कहीं सुन रहे हैं कि पहले भी हो सकता है। तो देखिए, किनका किसके साथ गठबंधन रहेगा, किनका किसके साथ गठबंधन टूटेगा, कौन कहाँ तक क्या मतलब क्या बोलते हैं क्या फ्री करेगा, क्योंकि आजकल की जनता को तो हर चीज़ फ्री चाहिए, है ना। उसको इससे मतलब नहीं है कि देश तरक्की करेगा कैसे, देश में कैसे मतलब हम इसको ऐसे डेवलपमेंट करें देश का कि देश जो है वो अग्रणी देशों में देश कहलाए। यहाँ तो फ्री करने से तो हर चीज़ फ्री हो नहीं सकती, लेकिन हर चीज़ फ्री हो इसकी डिमांड जनता के द्वारा की जाती है। तो अब मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि केंद्र की सरकार है, बिहार जो है उसकी आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि केंद्र के सहायता से, केंद्र के निधि से और केंद्र के हेल्प से जो बिहार अभी अच्छे से चलेगा। तो ऊपर आपने जो केंद्र में मोदी जी की सरकार आपने बनाई है, तो मेरा आग्रह होगा कि बिहार में भी वही सरकार हो, ताकि डबल इंजन की सरकार होगी और हम लोग बाढ़ सुखाड़ वाले इलाके मेरा अपना जो हम लोग का जो बिहार है वो क्या है, आधा बाढ़ आधा सुखाड़, हर साल सुखाड़ होता ही, हर साल बाढ़ आती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक विशेष पैकेज जो है केंद्र की सरकार से ही हमको प्राप्त हो सकती है। तो हम जनता जनार्दन को यही कहेंगे कि आपने जिस भी परिस्थिति में मोदी जी को बनाया हो, उसी तरह से जिस किसी भी परिस्थिति में बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी हो, एनडीए की सरकार बनानी हो, तो आप बनाएं और डबल इंजन की सरकार का लाभ लें। मेरे साथ बिलौरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जी हैं और ये एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कला संस्कृति युवा विभाग मंत्री। और सबसे खुशी की बात है जिस विभाग में मंत्री रहे हैं और उसी विभाग का उद्घाटन किए हैं, क्या सर? हाँ, उसी विभाग का उद्घाटन किए हैं। सबसे खुशी की बहुत बड़ी बात है ये। आपको मैं बता दूं कि पहले तो मैं कलाकार हूं और इस नाते कला से जुड़े जो भी लोग हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। बेतिया में अभी तक इस तरह का डांस क्लास जिसमें पूरी व्यवस्था हो, ये पहली व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। स्टूडियो तो बहुत है और मुझे लगता है बेतिया में 25 के आसपास स्टूडियो होगा। उसमें 20 का उद्घाटन तो मैं ही किया हूँ, 5 नहीं कर पाए, हम नहीं थे इसीलिए। तो हमारे बच्चे जो हैं हमें आदर के साथ बुलाते हैं, अपना अभिभावक मानते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हम उनके सानिध्य में, उनके पास, उनके प्यार मोहब्बत में और अपना आशीर्वाद मुझे भी देने का उनको मौका मिलता है। तो आशीर्वाद देने के हिसाब से भी मैं ना नहीं कहता, लेकिन मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आज विलम्ब से मैं आया, मैं आने का टाइम 2 बजे दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि आज जो स्टार ऑफ चंपारण का जो कार्यक्रम हो रहा है ऑडिटोरियम में, उसमें एंकर मैं ही बना दिया जाऊंगा। हर जगह तो आप ही रहते हैं। हाँ, तो अपने बच्चे चंपारण, मोतिहारी और बेतिया, मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों ज़िले से बच्चे आए थे गाने और नृत्य करने वाले, और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो वहाँ मैं एंकर की भूमिका में था, तो मुझे माइक मिलने के बाद जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो छुट्टी मिलेगी नहीं, तो इसलिए विलम्ब से आया। और मैं आपके माध्यम से
और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अच्छा काम करे, एक अच्छा ग्रुप बनाए। हम लोग को भी शूटिंग में उत्तर प्रदेश से मंगाना पड़ता है, बनारस से मंगाना पड़ता है, कभी कभी वाल्मीकि नगर में शूटिंग करने की इच्छा होती है, अब 5 गो लड़की खोजना हो जो कोरस डांस में हो तो मिलता ही नहीं है, तो हम लोगों को यूपी से मंगाना पड़ता है, नेपाल से मंगाना पड़ता है। उधर तराई क्षेत्र में थरुवट है, वहाँ लड़कियाँ ग्रुप में डांस अच्छा करती हैं, चितवन उधर से मंगाना पड़ता है, जिला है उधर नेपाल में, तराई क्षेत्र में थारू बिरादरी के जो बच्चियाँ हैं अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अच्छा नृत्य करती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बेतिया में होगी। हमारे ऐसे कलाकार जो बेरोजगार हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाए, अच्छे कलाकार के रूप में जब खेसारी लाल बन सकते हैं हीरो, पवन सिंह बन सकते हैं हीरो, मनोज तिवारी बन सकते हैं हीरो, तो ये तीनों लोग कोई अमीर फैमिली से नहीं आए हैं, है ना। मैं तीनों की जीवन यात्रा को देखा हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कोई कलाकार मुझे मिला ही नहीं जो करोड़पति हो, अरबपति हो और वो सुपरस्टार हुआ हो। नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है ना। मैं 36 साल से फिल्मों में सेवा दे रहा हूँ। 1988 में मेरा पहला कैसेट आया था, तो यहाँ बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ, इनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई होगी, है ना। तो आशीर्वाद है हमारा कि ये बच्चे अगर पढ़ने में बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए तो इस क्षेत्र में कमाल करेंगे तो अपने माता पिता के सामने बोझ नहीं बनेंगे और 10 लोगों को जिला खिला सकते हैं, है ना। मुझे विश्वास है कि एक कलाकार कभी भी दिल से कलाकार नहीं होता, एक कलाकार कभी भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ता, एक कलाकार जो है कभी भी समाज को नहीं छोड़ता, गलत काम नहीं करता और हमेशा 2-5 लोगों को पालता है। अब ये स्टूडियो है, बहुत सारे ऐसे गरीब कलाकार हैं, है ना, जो पटना और दिल्ली और बम्बई नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से पटना, दिल्ली और बम्बई जा सकते हैं। हमने बहुत ऐसे कलाकारों को देखा है जिनका छोटी छोटी कंपनी से कैसेट गाने हिट हुए हैं और वो आज सिनेमा के हीरो हैं और काम कर रहे हैं। सर ने बोले कि हम कलाकार भी हैं, तो एक बात छूट गई थी, कलाकार के साथ एक बहुत बड़ा राइटर भी हैं क्या? मैं राइटर तो अब 750 फिल्में कर चुका हूँ, 22,000 गाने लिख चुका हूँ, है ना। 9,000 10,000 तो मेरे सिर्फ भजन के गाने हैं। ऐसा कोई घाट है छठ का जहाँ मेरा गाना नहीं बजे, तो ऐसा कोई मंदिर है दशहरा में मेरा गाना नहीं बजता हो। तो लोग बोलते हैं कि पवन सिंह और विनय बिहारी ये 2 ऐसे लोग हैं, गीतकार में विनय बिहारी और गायक में पवन सिंह, कि ऐसा कोई त्यौहार नहीं जो इनके गानों के बगैर पूरा होता हो। तो ये हम दोनों के लिए सौभाग्य की बात है ना। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि गरीबी आपके विकास में बाधक नहीं बन सकती, बस मनोबल बनाए रखिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। ये जो आप स्टूडियो खोले हैं डांस क्लास, तो क्या जो बच्चे हैं नया सीख रहे हैं, जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसका कमज़ोर है, उस लायक नहीं है, वो पैसा के उसके पास कला है लेकिन पैसा नहीं है, तो अभी तो पैसा का रुपया का ज़माना है, होता है ऐसा, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं अपने स्टूडियो में? जिसके पास पैसा नहीं है, अगर हुनर है तो उसको मौका दिया जाएगा। क्योंकि मैं खुद अपने से, मैं जब, शायद भैया को याद नहीं, मैं जब 2007-8 से इनसे जुड़ा हूँ, जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो इन्होंने रोशन तानेजा एक इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ पर इन्होंने किनको भेजा था, उनको अविनाश शाही जी को भेजा था मेरे साथ, और इन्होंने सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया था। जो 2.5 लाख की जो फीस थी इन्होंने 1.5 लाख करवाया था मेरे लिए। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ, जो मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं भी लोगों को सपोर्ट करूँगा। और मैं भी इन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। देखिए, कलाकार अगर अच्छा होगा ना तो उसके सपोर्टरों की कमी नहीं होगी। अब मैंने आपको 3 नाम दिए, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, मनोज तिवारी जी। ये तीनों मीडियम फैमिली, अपर क्लास, क्या बोलते हैं, करोड़पति और अरबपति घरों से नहीं आते। पवन सिंह पहली बार हमसे मिले थे
तो अब क्या पॉइंट है, क्या उनका वो सब मालूम है ना। लेकिन आज पवन सिंह कहाँ है ये भी सबको मालूम है। खेसारी लाल जी पहले क्या करते थे, खेसारी लाल जी को भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है। लेकिन आज खेसारी लाल जी कहाँ हैं, खेसारी लाल जी को भी मालूम है, हम सभी लोगों को भी मालूम है। तो मेरा कहना है मनोबल बनाए रखिए और काम करिए। मोबाइल आपके लिए गंगाजल भी है और मोबाइल आपके लिए समंदर का पानी भी है। आप कौन से पानी का सेवन आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ज़िंदगी आपकी है, कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अच्छी जगह लेके जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और इतनी सफलता तो ज़रूर मिलेगी कि आप अपना परिवार चला सकते हैं। हर कोई हीरो नहीं बन सकता, लेकिन हीरो के पीछे जो नाचते हैं लोग, वो लोग भी भूखे नहीं मरते हैं, 10 लोगों को जिला खिला के और गाड़ियों पे चढ़ते हैं, उनको भी पैसा मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हुनर कोई हो, वो एक चुनर की तरह होता है जिसको ओढ़ लेने के बाद आदमी सुनर हो जाता है। जो बताया अभी पवन सिंह खेसारी, तो आप बहुत अनुभवी आदमी व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। आप तो देखते हैं बार बार छोटी मोटी बातें पर, छोटी मोटी गाने पर ये लोग मतलब लड़ जाते हैं। देखिए एक चीज़ बताते हैं, आदमी के जीवन का उद्देश्य जब सिर्फ पैसा हो जाए, सिर्फ पैसा हो जाए तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या बोलना है ना। हम कहते हैं हम जो समय जो दिमाग इस काम में लगाएंगे, अगर वो समय वो दिमाग खुद के काम में लगाएं तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा विधायक जी के साथ हमको। और बाकी दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको क्या कहिएगा आप, क्योंकि आप ऑनर हैं इस स्टूडियो का। मैं यही कहूँगा सभी दर्शकों को कि वो सपोर्ट करें और हमसे मिलें। अगर उनके नज़र में अगर कोई अच्छा कलाकार है तो मेरे पास भेजें और मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।